दोस्तों नमस्कार। नमस्कार पैनल सर, में नमस्कार। उपस्थित पैनल में उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को मेरा नमस्कार और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक बार फिर से एक जबरदस्त नए लीडर को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज उस शख्स को जो जिनके माध्यम से आज यहाँ पे हमें एक शानदार जानकारी मिलने वाली है, उनको बुलाने के लिए मैं अपने एक रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा और उन्हें स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम बुलाएं तो आप सब लोग हाथ ऊपर करके एक जोरदार तालियों से वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब रूबी लीडर महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी मिसेस सुमन साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सुमन मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को प्रणाम, राधे राधे, और डायमंड लीडर को राधे राधे, और सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज बहुत ही खास दिन है, जैसे कि आज बुधवार का दिन है और हम हर दिन एक नए लीडर से मिलते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक नए साथी मौजूद हैं यहाँ पर पैनल पर। और आज उनके यदि मैं छोटा सा उनका यदि परिचय दूंगी तो लगभग 1 साल उनको कंप्लीट हो चुका है। 1 साल कंप्लीट होने से पहले वो अपना जॉब किया करते थे, और आज भी जॉब करने के साथ आज जोश जज्बे और जुनून के साथ इस कार्य को कर रहे हैं, लगातार लगातार। और छोटे से लेके बड़े, कहते हैं नारायण जी की सेवा और लक्ष्मी जी की प्राप्ति। तो यदि मैं बात करूं कि स्टार्टिंग में उनको छोटे छोटे गिफ्ट प्राप्त हुए, इसके बाद बड़े भी गिफ्ट प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ से टूर हासिल किए हैं, बूट कैंप यहाँ से हासिल किए, इंडिया के ट्रिप लगभग 5 बार उनके इंडिया के ट्रिप हो चुके हैं। आगे मैं बात करूं कि विदेश की यात्रा उनको एक नहीं 2 बार उनने विदेश यात्रा क्वालिफाई की है। और साथियों, आगे यदि बात करूं तो आज छोटी सी टीम से स्टार्टअप हुआ था, आज लगभग लगभग प्लेटिनियम लीडर कंप्लीट है, मतलब गोल्ड लीडर कंप्लीट होने वाले हैं। सॉरी, गोल्ड लीडर कंप्लीट है, पर्ल बनने वाले हैं। और पर्ल सिप के साथ में यदि मैं बात करूं, आज उनकी टीम जोश जज्बे के साथ लगातार लगातार काम कर रही है, वो भी यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसे ग्रेट सफल लीडर को मैं यहाँ इनवाइट करूंगी। तो इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी ना, जितने साथी भी यहाँ पर आए हैं, डेली तो हम इस मीटिंग को लेते हैं, बस 40 मिनट बने रहिएगा हमारे साथ। और वो जो भी यहाँ से सीखे हैं वो अपना 40 मिनट में यहाँ देने का प्रयास करेंगे। तो वेलकम, वेलकम रितेश कुमार ठाकरे जी, वेलकम। रितेश जी को मैं अब माइक देना चाहती हूँ, वो आए और अपना ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट करें। वेलकम रितेश जी, वेलकम। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैं रितेश कुमार ठाकरे, सर्वप्रथम बीएसएस फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को प्रणाम करता हूँ, सभी रेड क्लबों को प्रणाम करता हूँ, और जूम सेशन में उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम मेरी गुरु माता सुमन साहू मैडम का मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, इतने गर्म जोशी के साथ मेरा वेलकम किया। और सर मैं अपनी स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल रितेश जी आगे बढ़िए। जी सर। हाँ, स्टार्ट हो रही है। ओके। हाँ, पीपीटी स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। स्टार्ट हो गया आपका। मैं मैं पुनः बीएसएस बीएसएस में सभी और जवान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
और मैं परमपिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आज जिनके माध्यम से आज मैं इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ। आज इन्हीं की दुआ है, जो इतने अच्छी संस्था मिली, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ पर आज निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में ईश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और यह हमारी माँ रूपी कंपनी शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से इन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि जो इतनी माँ रूपी कंपनी मिली, और इस कंपनी से लोग जुड़े रहते हुए लाखों लाखों लोग लखपति और करोड़पति बनते चले जा रहे हैं। और ऐसी माँ रूपी कंपनी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसका हेड ऑफिस A324 जनकपुरी नई दिल्ली में है। और यह रजिस्टर्ड इन जनवरी 2001 में अंडर कंपनी एक्ट 1956 में ISO से प्रमाणित है। और ये हमारे पावरफुल 5 डायरेक्टर, जो साथ में रहते हुए 23 सालों से कंपनी को लगातार रन चलते चला जा रहे हैं। और इनके माध्यम से आज इस कंपनी में जुड़े रहते हुए लाखों लाखों लोग लाखों रुपए कमा चुके और करोड़पति हो चुके हैं। ऐसे 5 पावरफुल डायरेक्टर के मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा। और ये हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, आज ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ना होता तो साथियों आज हम ये इस जून सेशन में सभी लोग इकट्ठा ना होते। और इसके माध्यम से ही आज लगातार हमें सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग में ट्रेनिंग सेशन प्राप्त होता है। और जहाँ पर विभिन्न लीडरों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें इस बिजनेस को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, कैसे किया जाए, और कैसे इसमें प्रगति आगे बढ़ा जाए। इसके लिए मैं तहे दिल से बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारे BSS फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर और DN शर्मा सर को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज इन्हीं के माध्यम से आज ये BSS सिस्टम का निर्माण हुआ। आज इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है, जिसके माध्यम से आज हम डेली कंटिन्यू एक न एक अच्छे लीडर को सुनते हुए हम बिजनेस को कैसे किया जाए, कैसे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इसके लिए पूरा अपने को नॉलेजमेंट मिल रहा है। तो मैं ऐसे महागुरु जी को प्रणाम करता हूँ। ऑल द बेस्ट टाइगर। और हमारे ये न्यू डायमंड प्रकाश ठाकुर सर और हमारे रुपेश साहू सर, इनके लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। और ये हमारे रूबी लीडर सीमा कश्यप मैडम और सुमन साहू मैडम, जो नारी शक्ति की मिसाल है। आज इन्होंने बिजनेस को इतना गर्मजोशी के साथ कर रहे हैं। इनकी इनकी लगन को देखते हुए आज हमारे मन में भी लगन होती है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आप सभी लोगों को बिजनेस को करना चाहिए। तो ऐसे में नारी शक्ति सीमा कश्यप मैडम और सुमन साहू मैडम को प्रणाम करता हूँ। और ये हमारे रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैडम, गोपाल सर और दिवाकर सर को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये हमारे टाइगर टीम के न्यू डायमंड रुपेश साहू सर को प्रणाम करता हूँ, जिनके माध्यम से आज छिंदवाड़ा जिले में बहुत अच्छी प्रगति से काम चल रहा है। और इन्हीं के नॉलेजमेंट के आधार पर ही यहाँ पे छिंदवाड़ा में एक से एक लीडर उपस्थित है, जो अपने काम को बहुत बखूबी बखूबी कर रहे हैं। प्रणाम करता हूँ। और यह हमारी गुरु माता सुमन साहू मैडम, छिंदवाड़ा की आन बान शान, सुमन साहू मैडम महान। और जिनके माध्यम से यहाँ छिंदवाड़ा में प्रत्येक लीडर पूरी गर्मजोशी के साथ काम करते हैं। ऐसी गुरु माता यहाँ पर हैं। इसलिए आज मैं यदि इस पैनल में बोल पा रहा हूँ तो सब गुरु माता की देन है, जिनके माध्यम से आज भी यदि मुझे कुछ समय हुआ है तो आज भी कंटिन्यू मुझे वर्किंग के लिए प्रोत्साहित करते रहती है। तो ऐसे में गुरु माता के लिए प्रणाम करता हूँ। ऑल द बेस्ट टाइगर। जी मैडम। यह हमारे छोटू गुरु माता लक्ष्मी चौहान मैडम, जो होशंगाबाद से बिलोंग करती हैं। और छिंदवाड़ा में रहते हुए यदि मैडम किसी कारणवश यहाँ रहे भी और ये कहीं चले जाए तो उसकी उनकी अनुपस्थिति में मैडम पूरे कार्य को संभालती हैं। ऐसी छोटी गुरु माता लक्ष्मी चौहान मैडम के लिए मैं एक जोरदार ताली चाहूँ। और सर मैं यहाँ से एक छोटी सी अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। मैं सहारा इंडिया में जॉब करता था, लगभग 11 से 12 वर्ष हो चुके हैं।
मैं उस सारा इंडिया में जॉब करते हुए, और ये मेरे सहयोगी हैं, ये मेरे सहयोगी है, जो सारा इंडिया में जॉब करते हुए भी जॉब कर रहे हैं। और ये जॉब करते करते के बीच ये हमारे सीनियर विनोद कुमार सनोनिया सर, जिनके माध्यम से इस बिजनेस को मुझे देखने का मौका मिला। और जब मैं जॉब तो कर ही रहा था, और हमारे सीनियर सर ने बताया कि यार ये अपॉर्चुनिटी शेफ शॉप की आई है, इसे देख लो। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जॉब कर रहे थे वहां से सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो मेरे मन में विचार आया कि इससे अपने सपने पूरे किए जाते हैं, इस बिजनेस से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने संकल्प पत्र भरने के साथ अपनी ज्वाइनिंग दी, और मेरी ज्वाइनिंग 1/6/2022 में सेफ शॉप में मेरा नया जीवन प्रारंभ हुआ। और यहाँ से मुझे ये लॉगिन आईडी प्राप्त हुई है। और लॉगिन राइट प्राप्त होने के बाद ये एक एलएलबी प्रोग्राम पलासी शहर में हुआ था, जिसमें हमारे आदरणीय महागुरु जी के माध्यम से मुझे सम्मान प्राप्त होने का मौका प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर पहली रैंक कर रहा था, तो हमारे न्यू डायमंड रुपेश साहू सर का आगमन पलासी क्षेत्र में हुआ था, और जिनके माध्यम से मुझे फर्स्ट रैंक में अचीवमेंट प्राप्त हुआ, और इनसे सम्मान प्राप्त होने का मौका प्राप्त हुआ। और मैं यहाँ पे बता दूं कि 2022 में कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा था, जिसमें मैंने वहां पर सबसे पहले अपने सीनियर और सिस्टम के माध्यम से मैंने वहां से गोवा अचीवमेंट किया। और उसके बाद हमारी गुरु माता ने बताया कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप आगे की विदेश यात्रा कर सकते हो। और मैं गुरु माता के प्रयासों से फिर मैं आगे बढ़ा। तो यहाँ से मैंने पहली बार बैंकॉक ट्रिप हासिल किया 2022 में। और उसके बाद जैसे ही मैंने पहली और दूसरी रैंक हुई, मेरी दूसरी रैंक हुई, उसके बाद मुझे गुरु सेशन प्राप्त हुआ, और गुरु सेशन में जाने का मौका मिला। और ये हमारे कुछ साथी हैं जो कान्हा किसली बूट कैंप गए हुए थे, और इन सभी के साथियों के साथ जाके मुझे बूट कैंप प्राप्त हुआ। और वहां पे मैंने बूट कैंप में जब मैं पहली बार गया, तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा चीज होता है, जो अपने रेड क्लब लीडर के माध्यम से, महागुरुओं के माध्यम से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बाद यहाँ पर श्रीजी रिसोर्ट छिंदवाड़ा में एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, जब मैंने बैंकॉक ट्रिप हासिल किया था। तो वहां पर मुझे मालाओं के द्वारा कहीं पर भी इतनी ज्यादा मालाएं नहीं मिली थी, परंतु इस प्लेटफॉर्म में मुझे पता चला कि यार अपने को मान सम्मान, यहाँ माला भी मिला, मंच भी मिला, माइक भी मिला, और महागुरु के द्वारा एक सर्टिफिकेट से मुझे वहाँ सम्मानित किया गया। और ये मेरी फैमिली है। मुझे फैमिली के साथ भी हमारे दिवाकर सर, रुपेश साहु सर के माध्यम से मुझे वहाँ सम्मान सम्मान प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो अपना अप्रैल में रायपुर फंक्शन, गुंज फंक्शन हुआ था, वहां पर भी जाने का मौका मिला, और वहां पर मुझे तीसरी रैंक का सम्मान प्राप्त हुआ था। और तीसरी रैंक का सम्मान प्राप्त करने के बाद हम बूट कैंप ने जिम कॉर्बेट नैनीताल गए थे। और वहां पर नैनीताल जाने से पहले हमें महागुरुओं के माध्यम से कंपनी के जो हेड ऑफिस है वहां विजिट करने का मौका प्राप्त हुआ है। और कंपनी का जब हमने विजिट किया, तो यहाँ अंदर भी जाके देखा कि वहां पर कंट्रोलिंग किस तरह से की जाती है। वहां पर डिपार्टमेंटल है, सभी तरह के डिपार्टमेंटल अलग अलग है। और यहाँ यहाँ पे अपने डायरेक्टर सर के डायरेक्टर साहब का भी डायरेक्टर साहब सर के साथ मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ। और ये शेप शॉप यहाँ पर वेयर हाउस में भी जाने का मौका प्राप्त हुआ। और यहाँ से मैंने रैंक 4 अचीव अभी फिलहाल में रैंक 4 अचीवमेंट करके यहाँ पर मनाली बूट कैंप प्राप्त किया है। और उसके साथ ही साथ मैंने इस टाइटन्स और कंपनी ऑफर में मैंने पहले गोवा अचीवमेंट किया, और समय रहते हुए मैंने यहाँ से बैंकॉक ट्रिप हासिल किया। मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं यूरोप क्वालिफाई करूं, लेकिन किस कारणवश मैं बैंकॉक तक जाके रुक गया। और साथियों, मैं आज बता दूंगा, आज बुधवार के दिन है, जैसे फॉलोअप फॉलोअप के बारे में मैं बताना चाहूंगा। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम क्या है? ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में 7 मुख्य
कारण होते हैं। सपोर्ट सिस्टम सीनियर एसोसिएट के द्वारा गठित और संचालित किया जाता है। आज जो हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारे गुरु महागुरु जी हैं, मनोज सोनी सर और डी एन शर्मा सर, इनके माध्यम से ये बीएसएस गुरु का निर्माण किया गया है। सपोर्ट सिस्टम का काम व्यवसाय में सहायता के लिए साप्ताहिक प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग का आयोजन करना होता है। ये सपोर्ट सिस्टम हमें फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग देता है और संडे के दिन प्रेजेंटेशन देने आयोजन भी करवाता है। सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर प्रोस्पेक्ट के ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जाता है, जिससे नए लोगों को सभी प्रोजेक्ट की जानकारी मिल सके। वहां पर सभी प्रकार के प्रोजेक्ट और सभी जानकारी वहां पे दी जाती है। सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर विशेष फंक्शन मेगा शो का आयोजन किया जाता है, जहां एसोसिएट को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जाता है। और हम देखे हैं कि हमारे सिस्टम में सभी लोग जो जिनकी उपलब्धि होती है, उनको भी उपलब्धियों के साथ सम्मान किया जाता है। सपोर्ट सिस्टम के द्वारा समय समय पर एसोसिएट के व्यक्तिगत विकास हेतु पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग, एलडीपी और बीडीसी पावर वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाता है। सपोर्ट सिस्टम का अर्थ प्रोडक्ट और सर्विसेज से संबंधित कोई शिकायत होने पर उनके निवारण हेतु एसोसिएट का सहयोग करना भी होता है। सपोर्ट सिस्टम का कार्य सभी एसोसिएट हेतु व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु सभी एजुकेशन टूल्स को उपलब्ध कराना भी होता है। ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का कार्य होता है, जो हमें प्राप्त होता है। और आज यदि हम जो बढ़ रहे हैं, इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज यदि ये ट्रेनिंग ना होती तो हम ना होते। क्योंकि आज ये ट्रेनिंग ले लेके ही आज लोग निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एज ए बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, फॉलोअप क्या है? प्रोस्पेक्ट के मन में उठे सवालों को दूर करना है, फॉलोअप कहलाता है। प्रोस्पेक्ट में आपको बता दूं साथियों कि प्रोस्पेक्ट जब हम फॉलोअप में जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट के मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं, और उन सवालों को यदि हम उनको दूर कर देते हैं तो फॉलोअप उसी को फॉलोअप किया जाता है। फॉलोअप क्यों जरूरी है, अभी आगे बताता हूँ। और फॉलोअप में जाने से पहले कुछ आवश्यक टूल्स की आवश्यकता होती है। जैसे एक शानदार बैग होना चाहिए, और उस बैग के अंदर लिस्ट बुक होनी चाहिए। उसमें अपने सक्सेस मंत्र होने चाहिए, जो हमें अलादीन का चिराग। और हमने बैग में 5 संकल्प पत्र होने चाहिए। जब हम फॉलोअप में जाते हैं, तो हमारे बैग में कम से कम 5 संकल्प पत्र तो होने चाहिए। यदि हमने एक फॉर्म हॉल में भर दिया है, तो हमारे पास भी 5 इसलिए होना चाहिए कि यदि वहाँ पर ट्रायंगल की बात होती है या 3-4 लोगों का फॉर्म भरना होता है, तो उस समय की ये आवश्यकता ना पड़े कि हमारे पास फॉर्म ही नहीं है और हमें वहाँ फॉर्म की भरने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए साथियों, हमारे बैग में कम से कम 5 संकल्प पत्र होने चाहिए। बिजनेस फ़ोल्डर होना चाहिए, एक अपॉइंटमेंट डायरी होना चाहिए। उस डायरी में इसलिए होना चाहिए कि डायरी में भी कई प्रकार के नोट्स तैयार किए जाते हैं और नोट किया जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रुपेश साहू सर बोलते हैं कि नोट करोगे तो नोट कमाओगे। यदि आप डायरी में नोट नहीं करते हैं, तो नोट कहाँ से कमाएँगे? एक पॉकेट डायरी होना चाहिए। एक पॉकेट डायरी में अपने दिन भर की रूपरेखा, हमें किस समय में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए हमारे पास एक छोटी-सी पॉकेट डायरी भी होना चाहिए। इनकम के स्क्रीनशॉट की कॉपी और पेन होना चाहिए। आज सिस्टम के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से आज हमें बड़े-बड़े चेक प्राप्त होते हैं। उन चेकों की स्क्रीनशॉट निकाल के अपनी फाइलों फाइलों में रखना चाहिए। जब हम प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं, तो प्लान और सब देने के बाद अपनी स्क्रीन जो इनकम आती है, उसका भी तो दिखाना ज़रूरी होता है। इसलिए इनकम का स्क्रीनशॉट कॉपी रखना भी बहुत ज़रूरी है। भरे हुए संकल्प पत्र रखना चाहिए, और इसका भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। यदि हमारे पास भरे हुए संकल्प पत्र होते हैं और हम किसी का फ़ॉलो-अप करते हैं, तो उस फ़ॉलो-अप के दौरान ये प्रोस्पेक्ट को दिखाने के लिए काम आते हैं कि ये देखो, हमने अभी-अभी 4 फॉर्म भरे हैं। आप फॉर्म भर देते हो तो इसका फ़ायदा भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए अपने पास भरे हुए संकल्प पत्र भी रखना चाहिए। और सबसे अहम बात है कि ड्रेस कोड का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ड्रेस कोड के साथ जाते हो, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ही कुछ पड़ता है। क्योंकि ड्रेस कोड ही आपको बिज़नेस की सफलता प्राप्त होती है। बिज़नेस की सफलता आगे बढ़। लिस्ट क्यों बनाएँ?
किसी भी व्यवसाय में उत्पादन हेतु जिस प्रकार कच्चा माल आवश्यक होता है, उसी प्रकार से हमारे व्यवसाय में लिस्ट कच्चे माल के रूप में कार्य करती है। इसलिए हमें लिस्ट बनाना ज़रूरी है। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ कि यदि लिस्ट लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से यदि हम लिस्ट को कंफर्म अच्छे तरीके से बना लेते हैं, हमारे व्यवसाय करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लिस्ट का साइज़ हमारे व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता भी दर्शाता है। लिस्ट का साइज़ हमारे व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता भी दर्शाता है। इसी के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है कि बिज़नेस कैसा होगा, क्या होगा। यदि लिस्ट होगी तो अच्छा बिज़नेस होगा। बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता का सूचक होता है। जितनी ज़्यादा अपनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना ही ज़्यादा अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ये बिज़नेस लिस्ट का है। यदि आज आपके पास लिस्ट होगी, तो आगे जाके आप लोगों से मिल पाओगे, लोगों को इनवाइट कर पाओगे और लोगों का मिल पाओगे, लोगों को फ़ॉलो कर पाओगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कि बड़ी लिस्ट होना चाहिए। हमारे लक्ष्य जितने बड़े होते हैं, हमारी लिस्ट भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आज हम बड़े-बड़े लक्ष्य तो बना ले रहे हैं, क्या लिस्ट बना पा रहे हैं बड़ी? और यदि हमारी लिस्ट बड़ी नहीं हो प रही है, तो लिस्ट को बढ़ाने की आवश्यकता है साथ। क्योंकि पूरा जो बिज़नेस डिपेंड करता है, वो पूरी लिस्ट पे करता है। यदि हम जूनियर साथी को भी लेके जा रहे हैं, तो उनकी भी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। फ़ॉलो-अप कब तक कर लें? सबसे अहम बात, फ़ॉलो-अप कब तक कर लें? फ़ॉलो-अप 24 घंटे के अंदर पूरा हो तो उत्तम है और ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के अंदर फ़ॉलो-अप होना ज़रूरी है। 48 घंटे के बाद फ़ॉलो-अप हो तो परिणाम के 50% अवसर कम हो जाते हैं। इससे पहले कि प्रोस्पेक्ट अन्य लोगों से मिलकर नकारात्मक विचार लाए, हमें उनसे मिलकर सकारात्मक जानकारी पहुँचाना चाहिए। साथियों, मैं यहाँ बता दूँ कि जब 24 अधिक से अधिक 24 घंटे के अंदर फ़ॉलो-अप हो जाना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश ज़्यादा फ़ॉलो-अप होने के कारण यदि 24 घंटे में नहीं कर पा रहे, तो उसे 48 घंटे के अंदर तो कर ही लेना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज यदि हमने फ़ॉलो-अप को समय पे नहीं किया, तो बाहर ढेर सारे वायरस घूम रहे हैं और वो वायरस ऐसे लगते हैं, जहाँ पर यदि हम फ़ॉलो-अप में लेट होते हैं, तो वायरस उनको लग जाएँगे, जिससे फ़ॉलो-अप करने में बहुत ही परेशानी होती है। इसीलिए साथियों, हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें 48 घंटे के अंदर ही फ़ॉलो-अप को कर लेना है। फ़ॉलो-अप में ध्यान रखने योग्य बातें, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि फ़ॉलो-अप में किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। प्रोस्पेक्ट की सेटिंग, प्रोस्पेक्ट की सेटिंग को विशेष ध्यान में रखा जाए। यदि हम फ़ॉलो करने जा रहे हैं, तो प्रोस्पेक्ट की सेटिंग को विशेष ध्यान में रखा जाए कि यदि प्रोस्पेक्ट की जहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ पर आई कॉन्टैक्ट हो सके और किसी प्रकार की कोई वहाँ पर व्यवधा उत्पन्न ना हो। इसके प्रोस्पेक्ट सेटिंग का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे फ़ॉलो-अप करने में परेशानी ना जाए। सीनियर एजुकेशन, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि आप सीनियर को ले जा रहे हो, तो सीनियर का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यदि आप वहाँ पर सीनियर का एजुकेशन कर देते हो, तो आपके 35% रिज़ल्ट तो सीनियर के एजुकेशन में निकल जाते हैं और यदि सीनियर का एजुकेशन अच्छा हो जाता है, तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट होता है, वो पूरा पूरा ध्यानपूर्वक अपने सीनियर की बातों को सुनता है, समझता है और फ़ॉलो-अप अच्छी तरीके से होता है। ये सीनियर का एजुकेशन कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुनें। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुनने की बहुत ही आवश्यकता है। यदि आप प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, तो आपका फ़ॉलो-अप बहुत ही अच्छा होगा। उसकी किसी भी प्रकार की उसे ये ना लगे कि हम उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। उसकी हर बातों को सुनना हमें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे फ़ॉलो बहुत अच्छी तरीके से हो सके। उनके सवाल डायरी में नोट करें। साथियों, मैं आपको बता दूँ, उनकी कई प्रकार के सवाल होंगे और आज यदि हम किसी अ, प्रोस्पेक्ट से उनके सवाल हो रहे हैं, उन्होंने यदि उनके सवाल अपन डायरी में नोट करते हैं, तो वह देखता है कि यार वाक़ई मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, वो डायरी में नोट करते चले जा रहे हैं और जब ये डायरी में नोट करते चले जाओगे और जब उसके सवाल खत्म हो जाएँगे, तो फिर अपन उनको एक-एक करके उनका एक जवाब दे सकते हैं। अगर हमारे साथ सीनियर है और जब वह बातें कर रहे हैं, तो बीच में ना बोलें। इसका विशेष ध्यान रखिए
कि हम फॉलोअप में देखते हैं, जब हमारे अपने सीनियर को हम अपने साथ में ले जाते हैं, जब सीनियर फॉलोअप करते हैं, तो एसोसिएट को किसी प्रकार की वहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने सीनियर को ले गए। सीनियर यदि वहां बोल रहे हैं तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, नहीं तो आप ही फॉलो कर लेते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब सीनियर बात कर रहा है तो बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। और ना को हाँ में बदलने की प्रक्रिया, फॉलोअप में सीधे जाके बिजनेस की बातें शुरू नहीं करनी है। प्रोस्पेक्ट से उसके प्रेजेंट काम के बारे में हल्की फुल्की बातें करना है। मैंने कई बार देखा हूँ कि जब कोई फॉलो करने जाता है तो तुरंत यदि गीता जी देखने को बोले तो गीता जी दिखा दिए, प्लान दिखा दिया और डायरेक्ट बात हो गया है। नहीं साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है। पहले ना को हाँ में बदलने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले सही बटन खोजिए, कि उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी ले, कि जैसे अतिरिक्त आय हेतु, व्यक्तिगत विकास हेतु, रिटायरमेंट होती, समय की आजादी हेतु, समय का व्यवसाय हेतु, दूसरों के मदद करने हेतु, आर्थिक स्वतंत्रता हेतु और जायदाद हेतु। ये सभी बातों को वॉचिंग किया जाए कि वो आज यदि बिजनेस में ज्वाइन करना चाह रहा है, कि ये वो जो प्रोस्पेक्ट है वो किन मुद्दों को लेते हुए ज्वाइन करना चाह रहा है, और इन मुद्दों को पकड़ के ही हमें उस पर बात करके उसे अपने फॉलो कंप्लीट करा के उसे ज्वाइन कराना चाहिए। और इसी के माध्यम से सही बटन आप दबा सकते। और सबसे अहम बात, बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सबसे पहला, स्माइल एवं पॉजिटिव। हमेशा अपना स्माइल करते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपका स्माइल और पॉजिटिव ही आपको फॉलो में सफलता दिलाएगा। यदि आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ रहे हो स्माइल से क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो भी स्माइल से जवाब देगा। पॉजिटिव हो तो वो भी पॉजिटिव बन के बैठेगा। इसलिए इस स्माइल और पॉजिटिव बने रहना बहुत ही जरूरी है। खुले मन से सुने और प्रशंसा करें। यहाँ पर प्रोस्पेक्ट को खुले मन से सुनना है और उसकी प्रशंसा। यदि आप प्रोस्पेक्ट की प्रशंसा नहीं करोगे तो आपका फॉलो सही नहीं हो पाएगा। वो जो बोल रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, आप सब बिल्कुल सही हैं, और प्रोत्साहित करें। हमेशा उसे हर चीज में उसे प्रोत्साहित करें और उनको पूरा बोलने दें, क्योंकि 30 से 40% लोग अपना जवाब खुद ही दे देते हैं। इसलिए आप उन्हें पूरा बोलने दीजिए। आप पहले कम बोलिए, लेकिन पहले उनको बोलने दीजिए, क्योंकि जब उनका बोलना बंद हो जाता है तो उसी में से 30-40% लोग अपना जवाब खुद ही दे देते हैं। उसके बाद अपने को फॉलो करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। सवाल बोलते-बोलते एक समय में एक ही सवाल को सुनें और उसका जवाब। ऐसा नहीं है कि आप इसका विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पे सवाल बोलते-बोलते एक समय में एक ही सवाल को सुने और उसका जवाब दें। ये ऐसा करने से प्रोस्पेक्ट बहुत ही प्रोत्साहित होता है। और गेस्ट के सवालों को छोटा-सा आसान तरीके से रखें। बस सवालों को बड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप प्रोस्पेक्ट के छोटे से सवाल का छोटा-सा आसान-सा तरीका रखें, जिससे फॉलो कम ही समय में हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है और आवश्यकता से अधिक ना बोलें। जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है। और साथियों, मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि फ़ॉलो ही मैं बिज़नेस की महत्वपूर्ण जड़ है। आप यदि फ़ॉलो सीख लेते हो, तो ये बिज़नेस में सफल हो। और हमारे फ़ॉलो करने के लिए हमारे पास ये 5 स्टेप दी गई है। जब कोई नया एसोसिएट होता है और फ़ॉलो करते समय बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो और अपने सीनियर का फॉलो करते समय देखकर इन 5 बातों को वो यदि अध्ययन कर लेता है, तो वो भी फॉलो आसानी से कर सकता है। सबसे पहली स्टेप है, आई डू यूज़। और यहाँ पर ये सीनियर अपने एसोसिएट से कहता है कि मैं फॉलो करूँगा, आप देख लो। और एसोसिएट ध्यानपूर्वक अपने लीडर की बातें सुने, और लीडर की बातें सुनते समय जब फॉलो सीनियर अपना फॉलो कर रहा है तो अपनी डायरी उन्हें फॉलो करते समय दे दी, और ध्यानपूर्वक सुनते हुए और
उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं, पंच लाइनों को अपनी दूसरी डायरी में नोट करें। और यदि वहां पर जिन चीजों से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उन चीजों को दूर कर दिए। जैसे मोबाइल, ये टीवी चल रही है तो उसे बंद करवा दीजिए और इत्यादि। और इसे ध्यानपूर्वक सुने कि हमारे सीनियर प्रोस्पेक्ट से किस मूवमेंट में कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं, ये समझे और सुने। और इसके बाद भी दूसरी स्टेप में आप यहाँ पर यू डू यू सी, यहाँ पर अपने सीनियर अपने एसोसिएट को बोलते हैं कि यहाँ पे तुम फॉलो करो, मैं देखूंगा। और यहाँ पर फॉलो तुम करो, मैं देखूंगा। और पूरा फॉलोअप होने के बाद हमारे सीनियर जो भी वहां पर फॉलोअप के दौरान जो भी बातें होती है, वो एसोसिएट को अनुभव कराते हैं और उसकी डायरी में नोट करवाते हैं कि, और एसोसिएट अपने डायरी में नोट करने के बाद आगे वाले फॉलोअप में उसका पालन करते हैं। टू डू आई सी, इफ एनी प्रॉब्लम आई विल टेक ओवर। यहाँ पर सीनियर अपने एसोसिएट से कहता है कि टीम फॉलो करो और मैं देखूंगा, और जहां पर भी जरूरत होगी, सपोर्ट होगी, मैं वहां पर आपको टेक ओवर करूंगा। और चौथी स्टेप में आई डू यू से, इफ एनी प्रॉब्लम यू विल टेक ओवर। यहाँ पर सीनियर अपने एसोसिएट से कहता है कि मैं फॉलो करूंगा, और जहां पर आपको जरूरत होगी कि टेक ओवर करना चाहिए तो वहां टेक ओवर करिएगा, परंतु टेक ओवर करने से पहले अपने सीनियर से अनुमति ले ले कि मैं टेक ओवर कर सकता हूं या नहीं। यहाँ पर ये विशेष पॉइंट होता है, यहाँ पर सीनियर जरूर कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है। और यहाँ पर पांचवी स्टेप में बी बोथ डू, यानी आप ऊपर पांच चार स्टेप को पूरा पांच पांच बार करने के बाद एसोसिएट पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि अब मैं फॉलो कर सकता हूँ, तो दोनों अपने जूनियर को साथ में लेके अलग अलग तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये 5 स्टेप से आप फॉलो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यदि ये 5 स्टेप का आप पालन कर लेते हो, तो आपको फॉलो करने में परेशानी नहीं जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण जड़ तो फॉलो ही है। यदि आप फॉलो को अच्छी तरह से सीख लेते हो, तो बिज़नेस 100% सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि आज मेरा अनुभव ये बोलता है कि सर्वप्रथम यदि हमने किसी से एसोसिएट को लेके आया है, तो सबसे पहले हमें यही करना चाहिए कि उसे फ़ॉलो-अप सिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वो फ़ॉलो-अप सीख लेता है, तो वह यदि फ़ॉलो-अप वो सीख लेगा, तो वो अपने आने वाले एसोसिएट को भी सिखा पाएगा। इसलिए फ़ॉलो-अप का सीखना बहुत ही। और आप फ़ॉलो-अप तो सीख लिए सीनियर के माध्यम से, अब आपको उसमें प्रैक्टिस करना है। और सबसे शुरुआत में ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता है, मैं करना तो चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे प्रयास करना चाहिए और मैं कर सकता हूँ, और आखिरी स्टेप में होगी कि मैंने कर लिया। और मैंने देखा हूँ कि जब फ़ॉलो-अप में रिज़ल्ट प्राप्त हो जाते हैं, तो एसोसिएट बहुत ही खुश हो जाता है। इस तरीके से वो प्रैक्टिस कर के भी अपने फ़ॉलो को कंप्लीट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। और साथियों, और उसके अलावा भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे महागुरुओं के माध्यम से, बीएसएस फाउंडर के माध्यम से आज अलादीन का चिराग, सक्सेस मंत्र और फ़ॉलो-अप की बुकें दे दी गई। इसके माध्यम से भी आज हम अच्छा फ़ॉलो-अप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत सी जानकारी इसमें है, यदि आपने इसको अध्ययन कर लिया तो इस बिज़नेस में सफल होना तो उचित ही है। और एलन पीस बोलते हैं कि सफलता एक खेल है। आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे, उतनी ही अधिक बार जीतेंगे, और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे, उतनी ही अधिक सफलता से आप इस खेल सकेंगे। और दोस्तों, मैंने देखा है कि जब आप वहाँ पे फ़ॉलो-अप में डीडी प्राप्त कर लें, तो बहुत ही सफलता मिल जाती है। तो वहाँ पर ये होता है कि मैं आगे अगली बार लोगों से मिलूँ और वहाँ से भी डीडी प्राप्त कर लूँ। एक उत्साह और एक ऊर्जा अपने मन में होती है। और सबसे बड़ी बात, सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई।
आजकल के सेशन में हमारे गुरुजी महागुरुजी के माध्यम से इतना ट्रेनिंग सेशन, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन मिला। वहाँ पे कंपनी का ऑफर भी प्राप्त हुआ। और टारगेट को कैसे जीतना है, आप लक्ष्य के साथ जीतोगे तो आप क्या क्या प्राप्त होगा, और लक्ष्य के बिना जीतोगे तो क्या प्राप्त होगा, ये सब डिफाइंड हमारे महागुरु जी ने कर दिया है। इनके लिए मैं जोरदार ताली चाहता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ महागुरु जी को, जिनके माध्यम से कल हमें जूम सेशन प्राप्त हुआ। और टारगेट जीतो मेरे भाई के लिए सबसे पहले हमें लक्ष्य तय करना है। और यदि आप लक्ष्य तय नहीं करोगे तो टारगेट को जीतना आसान नहीं होगा। इसलिए टारगेट तो हमारे सामने आ गया है। यदि जिन लोगों ने लक्ष्य बना लिया उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिन लोगों ने लक्ष्य नहीं बनाया है उनके लिए लक्ष्य बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। यदि आप लक्ष्य बना लेते हो तभी आप अचीवमेंट पर ले सकते हो। इसके पहले भी मैंने यदि बैंकॉक ट्रिप 2 बार, एक ही आईडी में 2 बार यदि मैंने बैंकॉक ट्रिप हासिल किया हूँ, तो मेरे सीनियर और सिस्टम के माध्यम से ही लक्ष्य बनाना सीखा हूँ। और लक्ष्य बना के ही इस बार मैंने अपने नेटवर्क से एक थाईलैंड अचीवर और एक गोवा अचीवर निकाला हूँ। इसलिए लक्ष्य बनाना बहुत ही जरूरी है। और आपने लक्ष्य तो बना लिया, और साथ में हमारी कंपनी ने 100 डेज जर्नी का टू विक्ट्री का कंपनी ऑफर प्रदान कर दिया है। और ये 100 दिन का ऑफर है। इसमें आप कई प्रकार के गुरु मंत्र सेशन आप हासिल कर पाओगे, पर सेल टारगेट अचीवमेंट कर पाओगे। एंड एक तरीके से एक तीन कई प्रकार के निशाने यहाँ पे लग सकते हो। और ये कंपनी ऑफर के लिए मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा। और साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जूम सेशन ये जूम सेशन आज यदि हम इतने सारे लोग जुड़े हैं तो इसका पूरा परिणाम जूम सेशन के कारण ही है। कारण है, आज मैं ये चाहूंगा कि आज जूम सेशन में जितने लोग बैठे हैं, यदि ये दो दो तीन तीन साथियों को भी जूम सेशन में नए साथियों को लेके आ जाते हैं, तो इसमें बिजनेस की बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। इसलिए और उनसे एक जूम सेशन भी उनको प्राप्त होते रहता है। इसलिए जूम सेशन बहुत ही जरूरी है। आज हम जो बैठ पा रहे हैं वो जूम सेशन के कारण ही बैठ पा रहे हैं। और यह हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमारे यूट्यूब चैनल में भी जो भी ट्रेनिंग होती है, ये उस ट्रेनिंग को भी इस यूट्यूब के माध्यम से सुना जा सकता है। और टिप्स ऑफ डायमंड बनने का मूल मंत्र अपलाइन की मान लो, सिस्टम को जान लो और 4 साल के लिए ठान लो। साथियों, मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को यदि 4 साल के लिए आप ठान लिया तो डायमंडशिप तो हासिल हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो साथियों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम सीनियर को तो मानते तो हैं, लेकिन सीनियर की बातों को नहीं मानते। यदि आप सीनियर की बातों को मानना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर डायमेंशिप दूर नहीं होगी साथियों। 4 क्या 3 साल में भी आप यहाँ से डायमेंशिप हासिल कर सकते हो। इसलिए अ, मेरी गुरु माता सुमन साहू को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये एक ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला है, तो कंपनी के माध्यम से आज हमारे छिंदवाड़ा जिलों में 108 जगह में सुंदरकांड होने जा रहा है। मैं सभी साथियों को आप रितेश कुमार ठाकरे अपनी तरफ से और टाइगर टीम छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि सभी साथी आए और यहाँ पर साथ मिलकर सुंदरकांड को सफल बनाए। हमारा संकल्प, हमारा अभियान घर घर पहुंचे, गीता ज्ञान और सभी लोग मिलकर इस सुंदरकांड पाठ को सफल बनाएंगे। और मैं रितेश कुमार ठाकरे यहाँ से कमिटमेंट करता हूँ कि 1 जनवरी 2024 से पहले कंपनी ऑफर में हांगकांग विदेश यात्रा कंप्लीट कर लूंगा, और साथ में 4 साथियों को विदेश यात्रा कंप्लीट कराऊंगा लक्ष्य के साथ। शाबाश टाइगर, बहुत बढ़िया। और एक दो शब्दों को रखता हूं मैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और सेफ शॉप में डायमंड के साथ जीने का मजा भी आएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया टाइगर। और इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ
और इस जूम सेशन में जो भी गलती है उसे माफ करना, और यदि कुछ आपको अच्छा लगा तो उसे नोट करिएगा, और जो बुरा लगा उसे 3 बार डिलीट डिलीट करके यहीं छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। बधाई हो रितेश जी, बहुत बढ़िया, स्क्रीन ऑफ शानदार। आगे करेंगे, मैं अपनी स्क्रीन, इस हाँ जी, स्क्रीन बंद करेंगे। अच्छा अच्छा, वीडियो बंद कर दीजिए रितेश जी। आप स्क्रीन शेयर ऑफ कीजिए। शेयरिंग ऑफ करने की बात की। ऊपर साइड ऑप्शन आ रहा है रितेश जी। चलिए कोई नहीं, हम बंद कर दिया। हो गया अभी। यस सर। बहुत बढ़िया। सबसे पहले रितेश ठाकरे जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार, जबरदस्त जानकारी के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया रितेश सर। आज आपने इस पैनल में आके जो सब्जेक्ट कवर किया, ये बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट था, और इस सब्जेक्ट पे आज चर्चा करना आवश्यक था, क्योंकि कल हम दशहरा मनाए, और जी सर। बहुत ही 9 दिन हमने अपनी माता रानी की सेवाएं की, और अब हमें पैनल पर आकर वापस अपने कर्तव्य पथ पर बहुत तेजी से, तेज गति से आगे बढ़ने की जरूरत है। उसको आपने यहाँ पर एक बार रिकॉल कर दिया, सबको याद दिलाया, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आज बताया। थोड़ी तो एक्साइटमेंट की कमी थी, और जी एक्साइटमेंट सर। की जरूरत है। बहुत ही तैयारी आपकी अच्छी थी, सारे पॉइंट्स आपने कवर किए, 5 स्टेप्स को भी बताया, और फॉलोअप के बारे में डिटेल बताया, अपनी इंट्रोडक्शन भी दिया, सब कुछ बहुत बढ़िया था। टाइम थोड़ा सा आपने पहले कवर कर लिया, यानी लगभग 5 मिनट पहले आपने अपनी ट्रेनिंग खत्म की। थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे चलेगा, लेकिन पहले खत्म करने से मतलब ये होता है कि आप जो बोल पा रहे थे या जो और बोल सकते थे, उस तैयारों के हिसाब से वो समय के पहले ही खत्म हो गया, है ना। तो आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप जो है ना, पेपर में अगर आपको 3 घंटे मिलते हैं तो पूरे 3 घंटे आपको लिखना है। ठीक है। जी सर, आगे तो से ध्यान ये दिया जाएगा। एक्चुअली ये पैनल बनाया इसलिए गया है उन सब के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, जो अपने वेन्यू में एक बहुत अच्छे ट्रेनर बनकर साबित करना चाहते हैं अपने आप को, और जो एक ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग ले सकता है, बेहतर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है लोगों के सामने, प्रभावित करने की जो कला है, वो जितनी जल्दी डेवलप होगा, जितना अच्छे से डेवलप होगा, वो उतनी तेजी से ग्रो करेगा। तो मैं जी बहुत सर। बहुत बधाई देता हूँ आपके। सब कुछ अच्छी, सब सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन थोड़ी एक्साइटमेंट की कमी थी, है ना। आपने स्क्रीन भी शेयर किया, और सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो एक्साइटमेंट अगले, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि अगली बार आप ट्रेनिंग में आपने एक्साइटमेंट को बढ़ाकर इस जी सर। सेशन में और चार चांद लगाएंगे और जान डाल देंगे। सही जी है। सर। जी जी बहुत सर, बहुत होगा सर। बधाई रितेश जी, पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर, है ना, ये देखा गया। जी और इस बार जो आपने कमिटमेंट किया टाइगर, वो जिंदा दिल वाले लोगों की तरह आपने यहाँ पर आकर स्क्रीन में आकर बकायदे आपने लिख कर जो कमिटमेंट किया है ना, ये जो भी शख्स करता है ना, कहते हैं ना, सुबह सुबह की ये वाणी है, और आपने उसे लिख दिया है अपने कोरे कागज में, है ना, अपने दिल दिमाग में छा गया है आपके वो, कि मुझे 1 जनवरी के पहले कंपनी के इस लक्ष्य को हासिल करना ही है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऑलरेडी जी सर। आपको इस बात का अनुभव है कि जी सर। आप क्वालिफाई कर रहे हैं, लगातार आप अचीवमेंट ले रहे हैं। ये आपके लिए, मतलब सबके लिए एक मिसाल है, और ये आप लगातार इसे बरकरार रखेंगे, और निश्चित रूप से 7वें क्वालिफिकेशन तक डायमंड लेवल हासिल कर लेंगे। जी बहुत सर। जी बहुत सर। बधाई, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आपके डायमंड शिप के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और अगले अगले लेवल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द जी पल सर। बनिए, क्योंकि संस्कार वर्कशॉप आपका इंतजार कर रहा है। आई आई सर थिंक दिसंबर सर दिसंबर से दिसंबर खत्म होने तक ही मेरा पर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ी बढ़िया बात है। और आई थिंक यू आर द फर्स्ट क्वालिफायर ऑफ संस्कार वर्कशॉप
संस्कार वर्कशॉप जो स्टार्ट हुआ है दोस्तों, जैसा कि कल की ट्रेनिंग में भी बात हुई थी कि जो संस्कार वर्कशॉप में जाएगा उसी दिन, संस्कार वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उसके डायमंड सिक्के खिला खिताब जो है ना उसी दिन लिख दी जाएगी। बहुत जी सर। शुभकामनाएं आपको। और मैं अगर आज मार्किंग की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाएंगे। ऑल द बेस्ट। ओवर टू हाँ अदर जी। लीडर।